आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है? जल्दी से देख लेते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में राइट नाउ। स्टॉक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसके ऊपर वो करंटली काम कर रहे हैं। ये नया चैप्टर उनकी लव लाइफ में भी हो सकता है, उनके करियर में भी हो सकता है। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं करियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, जिसकी वजह से वो काफ़ी ऑक्यूपायर हैं, काफ़ी बिजी हैं। इनका कनेक्शन विद द सेम सेक्स पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ या तो किसी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो सकते हैं या फिर कोई पर्सन जो है इनको बिजनेस में या वर्क सिनेरियोज में काफ़ी हेल्प कर रहा है। लेट्स सी और क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में जो कि आपको नहीं पता राइट नाउ। वी डू हैव द चेयर फेल, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसके साथ वो करंटली है, या फिर उनकी लाइफ में बहुत जल्द कोई पर्सन एंटर करने वाला है जिससे हो सकता है कि आपका रिश्ता उनके साथ जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो। लेट्स सी कि आपका रिश्ता इस पर्सन के आने से कैसे इन्फ्लुएंस होगा। लेट्स सी। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। अच्छा, आपका रिलेशनशिप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होगा अगर ये जो भी पर्सन इनकी ज़िंदगी में आ रहा है इससे आपका रिश्ता शायद स्ट्रेंथन अप होगा। आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सो हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएं। तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि जो भी पर्सन है जो कि अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो चांसेस है कि वो कमिटमेंट दे दें आपको, ताकि आपको एटलीस्ट ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि हाँ ये पर्सन आपका है। तो उस चीज़ के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में एंटर हो जिससे आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पर हमने कार्ड पूछा, सवाल पूछ कर ये कार्ड पुल आउट हुआ जहाँ पर यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो दैट शोज़ कि हो सकता है कि ये आप ही हो जो उसकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर इनका वर्क इनकी लव लाइफ से कनेक्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस कि ये जो पर्सन है जिसके साथ वो पार्टनरशिप आप पार्टनर अप कर रहे हैं वर्क को लेकर, करियर को लेकर, इन दैट सिचुएशन आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ मुश्किल में आ सकती है। अगर स्पेशली ये पर्सन जो है जो उनकी लाइफ में आ रहा है ये इस पर्सन से कनेक्टेड हो तो चांसेस हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर एक फ्रेंड इनसे कहे कि ठीक है आई विल पार्टनर अप विद यू, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि उनके इन लॉज में हो, आपके पर्सन के इन लॉज में हो और वो उसके साथ पार्टनरशिप करे आपके पर्सन के साथ, जस्ट बिकॉज कि उसकी लाइफ में ये पर्सन जो है जो उसकी लाइफ में रोमांटिकली आ रहा है वो उससे कनेक्टेड हो, तो भी चांसेस है कि आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है पर्सन से। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में तो ऐसा लगे कि बहुत कुछ नया शुरू होने वाला है, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है उसका क्या होगा आगे। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। आपका रिश्ता जो है एक ऐसे पर्सन से की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है जो कि डार्क कलर हो जिसका, या इन टर्म्स ऑफ देयर कम्प्लेक्शन कुड बी डार्कर। सो लेट्स सी। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका रिश्ता नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सो चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि जो भी होगा इस कनेक्शन में आगे उससे आपका रिश्ता नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो आपको कमिट कर दे, ताकि आपको अगर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उनके काम की वजह से, उनके वर्क कनेक्शंस की वजह से, तो वो इनसिक्योरिटीज़ आपको नहीं हो। स्पेशली उन लोगों को अगर आपका लव लाइफ जो है आपके पर्सन की वर्क लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रही है नेगेटिवली, जहाँ पर वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको कमिट कर दें, ताकि आपका जो रिश्ता है इनके साथ वो स्ट्रॉन्ग ही रहे और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं हो। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जिससे आपका रिश्ता स्ट्रेंथन अप होगा, वीकन अप नहीं होगा। लेकिन येस, आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस हो सकती है उनकी वर्क कमिटमेंट्स की वजह से, वो हो सकता है बिजी हो जाए जिससे आपको या रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम ना दे सकें, तो वो चीज़ आपके रिश्ते को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स योर पर्सन, टुवर्ड्स एवरीथिंग जो कि करंटली चल रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी कि आपको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है गिवन सर्कमस्टांसेस में।
एक्सेप्ट हेवन्स हेल्प, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग राइट नाउ शायद आप ये गाइडेंस चाह रहे थे, शायद आप ये अंडरस्टैंडिंग चाह रहे थे कि क्या पर्सन की लाइफ में कोई और चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग से गाइडेंस तो मिल चुकी है कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, क्या चीज़ें हैं जो पर्सन को बिजी रख रही हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इनसिक्योर हो रहे हो। लेकिन अब आपको हेल्प मिल गया है डिवाइन की तरफ से, अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि कोई और पर्सन शायद नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में, इट्स जस्ट देयर वर्क कमिटमेंट्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी हो कि हाँ उसकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि वी डिड पिक अप द एनर्जी के कोई पर्सन है जो उसकी लाइफ को फिल इन कर रहा है। अगर वो आप नहीं हो और कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी क्लैरिटी आपको शायद मिल चुकी है। ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों को थर्ड पार्टी का पता है, लेकिन अगर आप फिर भी उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज अ फैक्ट और आप उस चीज़ में स्टक रहते हो इस इंसान के साथ, तो ये आप अपने रास्ते में खुद आ रहे हो। इसी तरह से उन लोगों को जिनको डाउट था कि शायद पर्सन की लाइफ में कुछ और है, लेकिन आपको पता चल चुका है कि पर्सन अपने करियर की वजह से, अपने वर्क की वजह से, अपने कमिटमेंट्स की वजह से, अपनी न्यू उन्होंने हो सकता है किसी के साथ कुछ शुरू किया हो, कोई बिजनेस वेंचर हो सकता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो बिजी हैं। अगर आपको ये पता चल गया और फिर भी आप नेगेटिव रहते हो तो आपका रिश्ता ख़राब होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ को खुद ही सबोटाज कर रहे हो। सो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना है। लेट्स सी कि व्हाट एल्स डू यू नीड टू डू एज यू वेट व्हाइल यू वेट। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, इट्स टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को बदलना चाहिए, स्पेशली अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने एक्सप्लोर करने चाहिए आपके ऑप्शंस क्या हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको, अगर जैसे आपके पर्सन बिजी है अपने करियर की वजह से, तो उस वजह से भी आपको अपने आप को बिजी करने के लिए कोई और चीज़ें ढूंढनी चाहिए। आपको अपने ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए कि आप क्या कर सकते हो जिससे आप ऑक्यूपाइड रहो, बिजी रहो, ताकि आपकी ज़िंदगी में आप ऑब्सेसिवली पर्सन के बारे में मत सोचो और आपका रिश्ता, आपकी कनेक्शन जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं हो। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अपने आप को इन्वेस्ट करो किसी और चीज़ में, कोई हॉबी बना लो, कोई करियर पाथ चूज़ कर लो, जिससे आप एटलीस्ट अपने आप को बिजी रख सको, ताकि आप नेगेटिवली अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं होने दो अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। तो ये वो चेंजेस हैं अगर आप लेकर आते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ अच्छा हो सकता है। ट्रैंक्विलिटी, मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल एंड एन्जॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर। अच्छा, एज यू वेट व्हाइल यू वेट, अगर आपका पर्सन बिजी होता है, ऑक्यूपाइड होता है, तो अपने आप को इन्वेस्ट करो, अपने आप को बिजी रखो, अपना ख्याल रखो, डू समथिंग स्पेशल फॉर योरसेल्फ। अपने आप को इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ का जो सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ वो अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा कोशिश ये करो कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। उससे आपका रिश्ता, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं भी है और वो अगर काम से बिजी है, तो भी वो आपको ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितनी अटेंशन आप अपने आप के ऊपर लाओगे उतनी अटेंशन आपके पर्सन भी आपके ऊपर लेकर आएंगे, जिससे आपका रिश्ता पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।